रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल बलदु तय्यिबु यख़रुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिहि वल्लज़ी खबूस ला यख़रुजु इल्ला नकीदा कज़ालिक नुसर्रिफ़ुल आयाति लिक़ौमिन यशकुरून। सदक़ल्लाहु व मौलाना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व अला आलिहि शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तक़रीर का आगाज़ करने से पहले हम और आप मिलकर गुंबद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका हुज़ूर ताजदार मदीना जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम का हदिया निछावर करें। पढ़िए झूम कर बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद व सलाम का हदिया निछावर करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज सूरह आराफ की मैंने आपके सामने खुतबे के बाद आयत पढ़ी। 8वां पारा है सूरह आराफ। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल बलदु तय्यिबु यख़रुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी। यानी जो अच्छी ज़मीन है उसका सब्ज़ा भी अल्लाह के हुक्म से खूब निकलता है। यानी जो अच्छी ज़मीन है उसमें जो भी फसल है निकलनी है अल्लाह के हुक्म से खूब निकलता है। और वल्लज़ी खबूसा ला यख़रुजु इल्ला नकीदा, और जो ख़राब है उसमें नहीं निकलता मगर थोड़ा बमुश्किल। यानी जो ख़राब ज़मीन है उसमें नहीं निकलता, अगर निकलता भी है तो बहुत थोड़ा, वो भी मुश्किल से बमुश्किल। कज़ालिक नुसर्रिफ़ुल आयात, और हम इसी तरह आयतें बयान करते हैं। कज़ालिक नुसर्रिफ़ुल आयात, और हम इसी तरह आयतें बयान करते हैं उनके लिए लिक़ौमी यशकुरून, जो एहसान मानते हैं, जो अल्लाह के एहसान को मानते हैं, जो अल्लाह के एहसान को जानते हैं। लिक़ौमी यशकुरून, जो अल्लाह का एहसान माने। अल्लाह तबारक व तआला आयतों के ज़रिए उन्हें मतलब मिसाल देकर फरमाता है। अच्छी ज़मीन से मुराद क्या? अल्लाह तबारक व तआला क्या ज़मीन की बात बता रहा है? नहीं, अल्लाह का बताने का मकसद पैगाम कुरान का ये है कि वल बलदु तय्यिबु यख़रुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी। यानी अच्छी ज़मीन में अच्छा सब्ज़ा, खूब सब्ज़ा अल्लाह के हुक्म से निकलता है। इससे मुराद ये है कि जो इंसान नेक होते हैं, क्या जो इंसान नेक होते हैं उनकी औलादें भी नेक निकलती हैं अगर वो मेहनत करें तो। नेक लोग अगर मेहनत करें, अच्छी ज़मीन से मुराद यही है माँ बाप, घर वाले। अच्छी ज़मीन से मुराद घर वाले, जो अच्छी ज़मीन है। यख़रुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी, और खूब सब्ज़ा निकलता है, इससे मुराद औलाद है, उसमें खूब सब्ज़ा निकलता है, सब्ज़ा। और वल्लज़ी खबूसा ला यख़रुजु इल्ला नकीदा, और जो ख़राब ज़मीन है वहाँ निकलता ही नहीं, या फिर निकलता है तो बमुश्किल थोड़ा निकलता है। और अल्लाह तबारक व तआला आगे इरशाद फरमाता है, इससे निकलता नहीं से मुराद जिनके घर वाले अच्छे नहीं होते, तरबियत घर में जिसकी अच्छी नहीं होती, माँ बाप अगर नेक नहीं है तो औलाद भी इसी तरह होगी, माँ बाप के नक्शे कदम पर, घर वालों के नक्शे कदम पर चलेगी। तो ये अल्लाह तबारक व तआला अच्छे और बुरे तरबियत के मुतालिक तो मिसाल किसकी दे रहा है? अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन, अच्छी ज़मीन और ख़राब ज़मीन, यानी अच्छे घर वाले और ख़राब घर वाले, इससे मुराद ये दे रहा है। और अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है, हम इसी तरह कज़ालिक नुसर्रिफ़ुल आयात, हम आयतें बयान करते हैं लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो अल्लाह का एहसान माने, अल्लाह का एहसान जो मानते हैं, अल्लाह की हकीकत को जानते हैं, तो उनके लिए ये मिसालें हैं। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की आयतें उन लोगों के लिए मिसालें हैं। तो आज का मेरा मौजू जो है वो सैयदतुना इमाम सैयदना ज़ैनुल आबिदीन, कौन? ये इमाम हुसैन
और रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे कौन, सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनका आज ज़िक्र मैं करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उनकी यौम शहादत विसाल का दिन है 18 मुहर्रमुल हराम, ये आने वाला जो 18 मुहर्रम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शहादत का मतलब यौम है। तो इंशाअल्लाह वजल अली रज़ा मस्जिद में इसका अहतमाम किया जाता है, यौम मनाए जाते हैं, शहादत की यौम, विसाल की यौम मनाए जाते हैं। आप भी 18 मुहर्रमुल हराम को ज़रूर इसमें दरूद शरीफ की महफिल में ज़रूर शिरकत फरमाएँ। तो उनका आने वाला या 18 मुहर्रमुल हराम यौम शहादत का दिन है इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। तो उन्हीं के मुतालिक मैं यहाँ पर बयान करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। और अगर देखेंगे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद जिस घर का ज़िक्र फरमा रहा है, घरों के मुतालिक जो फरमा रहा है, घरों में सबसे बेहतर घर हुजूर के घर से बेहतर किसका हो सकता है? घरों में सबसे बेहतर घर, ज़माना या फिर घर वाले किसका हो सकता है? आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। सुभान। आला हज़रत फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपकी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आयने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आयने नूर से मुराद मेन असल जो नूर है, तू है आयने नूर, यानी या रसूलुल्लाह आप असल नूर हैं और आप ही के नूर के ये सब तमाम शुआएँ हैं, ये मतलब तेरा सब घराना नूर का, यानी हुजूर के जितने भी घर वाले हैं वो तमाम के तमाम आला हज़रत ने उनको नूर कहा है। किस वजह से कहा? सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये ऐसे शख्सियत हैं कि इन्होंने करबला में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने गम सहा है तो दो शख्सियत हैं, एक सैयदना ज़ैनब और दूसरे सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इन्होंने अपने भाइयों के, अपने बेटों के, अपने भतीजों के, अपने बाप के लाशों को देखा है उन्होंने करबला में। इतना ज़्यादा गम इमाम ज़ैनुल आबिदीन और हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इन्होंने सबसे ज़्यादा गम करबला में सही हैं। उन्हीं के मुतालिक यहाँ पर हम आज बयान करने के लिए खड़े हुए हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो घराना, जो सैयदी जो घराना चला है, सादात का जो घराना चला है, वो सर चश्मा वो मंबा यही सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। अगर हम देखेंगे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के घराने में करबला के मैदान में कोई भी बाकी नहीं रहा, लेकिन अल्लाह की मशीयत थी, अल्लाह की मर्ज़ी थी, अल्लाह का इरादा था। और हज़रत इमाम हुसैन ये खूब जानते थे कि मेरे नाना के घराने को ता क़यामत तक रहना है, तो उन्होंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बाकी रखा, उन्हें जंग लड़ने की इजाज़त नहीं दी और कहा कि बेटा हमारे यहाँ पर जो हम पर मतलब बरपा हुआ है, जो भी हमारे साथ मामलात हुए हैं, ये दुनिया वालों को बताना, ये जो हम तक ये जो पैगाम पहुँचा है ये उन्हीं के घराने का सदका है कि करबला में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वरना तारीख़ कभी नहीं बदल जाती, मतलब तारीख़ कौन नहीं बदलता, तारीख़ को बदला जा सकता है, तारीख़ इसके उलट पेश की जा सकती थी, तारीख़ों को बदलना मतलब कोई मतलब मुश्किल काम नहीं है। देखा जाता है किताबों में वगैरह में हमारे जो मुसलमान जो भी बादशाह वगैरह हैं उनके मुतालिक कैसा मतलब किरदार बच्चों के सामने पेश किया जाता है। तारीख़ को बदलना कोई मुश्किल काम नहीं है, बदल सकते हैं, लेकिन तारीख़ हमारे तक जो पहुँची, सही तारीख़, सही वाक़यात, ये सदका है इमाम सैयदना ज़ैनुल आबिदीन का। उन्होंने बताया कि करबला में क्या हुआ, उनके भाइयों के साथ क्या हुआ, उनके बेटों के साथ क्या हुआ, उनके बाप के साथ क्या हुआ, ये तमाम चीज़ें बताएं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम अली औसत, हज़रत अली औसत नाम था। यहाँ पर मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 3 बेटे थे और उन्होंने अपने तीनों बेटों का नाम अली रखा था। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने तीनों बेटों का नाम अली रखा था। और हम देखें कि आज हम अपने बच्चों के नाम क्या रखते हैं, किन लोगों पर हम नाम रखते हैं, या फिर ऐसे नाम रखते हैं जिसके कोई मतलब व मानी नहीं है। या तो नबियों पर नाम रखें, अल्लाह के सिफाती नामों पर नाम रखें बच्चों के, या फिर नबियों के नामों पर नाम रखें, नहीं तो सहाबा के नामों पर नाम रखें, नहीं तो औलिया निज़ाम के नामों पर अपने बच्चों का नाम रखें, नहीं तो ऐसे नामों का मुंतखब करें, ऐसे नामों को चुनें जिस नाम में बरकत हो। आज हम अपने बच्चों का नाम क्या रखते हैं? सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के 3 बेटे थे, अपने तीनों बेटों का नाम उन्होंने अली रखा था और पहचान के लिए अली अकबर, अली असगर और अली औसत,
अली असगर का तो आप जानते हैं कि अली असगर 6 महीने के थे, अली अकबर 18 साल के थे। ये तीसरे बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिनका नाम अली औसत है। अली असगर के मानी छोटे, अली अकबर के मानी बड़े, अली औसत के मानी बीच वाले। औसत के मानी बीच, असगर के मानी छोटा, अकबर के मानी बड़ा। अली औसत इनका नाम था। किनका नाम? इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। तो इनका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन किस तरह पड़ा कि जब करबला के बाद जब ये आए तो इनकी उम्र 14 साल थी। ये इतनी इबादत करने लगे, ये इतनी इबादत करने लगे कि लोग इनको ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे, यानी आबिदों के ज़ीनत, आबिदों के ताज। जितने भी आबिद हैं यानी उनकी ज़ीनत, ज़ैनुल आबिदीन इनका नाम पड़ा। इतनी कसरत से ये इबादत करने लगे। जितने भी आबिद हैं उन तमाम लोगों के सर के ताज ज़ैनुल आबिदीन, इनका नाम पड़ा ज़ैनुल आबिदीन। असल में इनका नाम अली औसत नाम था। जिस तरह अली अकबर, अली असगर, इसी तरह इनका नाम था अली औसत। तो ये कसरत से इबादत इतनी करने लगे कि इनका नाम ज़ैनुल आबिदीन पड़ गया। और रिवायतों में आता है, बयान करते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन के इबादत का हाल ये था कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद यानी फ़र्ज़ नमाज अदा करने के बाद, वाजिब अदा करने के बाद, सुन्नत अदा करने के बाद, फ़र्ज़ में जो नवाफिल होते हैं वो नवाफिल अदा करने के बाद, इसके अलावा इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोज़ाना 1000 नफल नमाज पढ़ा करते थे। सुभान अल्लाह, कितने? 1000। इमाम ज़ैनुल आबिदीन 1000 नफली इबादतें करते, नफली नमाज पढ़ते। तो आप इनका ज़ौक़ और शौक़ देख सकते हैं कि इबादत में इनका किस तरह ज़ौक़ और शौक़ था। 14 साल की उम्र है आपकी जब आप मदीना वापस आए हैं और मतलब अपने हुजरे में ही आराम फरमाते, और कभी भी उनके सामने ठंडा पानी पेश किया जाता इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो रो पड़ते ज़ारो कतार और कहते हैं कि मेरे सकीना को पानी नहीं मिला, मेरे भाई अब्बास को पानी नहीं मिला, मेरे छोटे भाई अली असगर 6 महीने के हैं उनको पानी नहीं मिला, मैं कैसे पानी पीऊँ। ज़ारो कतार रोते, कम खाते, कम पीते, अक्सर ज़्यादातर इबादतें करते। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हाल था। करबला के बाद का वाक़या जो पेश हुए हैं ये इनका हाल था। और इबादतें इतनी करते कि रोज़तुर रैहान किताब में आया है कि आप एक हुजरे में इबादत कर रहे थे कि वो हुजरे में आग लग गई, यानी झोपड़ी जो थी उसमें आग लग गई। तो तमाम लोग परेशान और आग बुझाने में लग गए। और आप सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज इसी तरह जारी सारी है। और जब नमाज मुकम्मल हो गई तो लोगों ने आपको बताया कि इमाम आपके घर को आग लगी थी, क्या आपको इसका ख्याल नहीं है? आपके घर को, आपके झोंपड़े को आग लगी थी, हमने वो आग बुझाई। लोगों ने कहा कि इमाम हमने वो आग बुझाई। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का प्यारा जुमला सुनिए और हमारा हाल हम खुद पर देखें क्या है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि आए लोगों, तुम दुनिया की आग बुझा रहे थे, मैं आखिरत की आग बुझा रहा था। सुभान अल्लाह, तुम दुनिया की आग बुझा रहे थे, मैं आखिरत की आग अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर बुझा रहा था। तो आखिरत की कितनी फ़िक्र है। औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जन्नत तो उनके कदमों के तले हैं, लेकिन फिर भी वो आखिरत को कितनी तवज्जो देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से कैसा खौफ रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इसी मुतालिक तो फरमाता है कि जो ज़मीन अच्छी है उसमें सब्ज़ा भी अच्छा आता है। ज़मीन जो अच्छे है वल बलदु तय्यिबु यख़रुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी, जो ज़मीन अच्छी है उसमें अल्लाह के हुक्म से, बिइज़्नि रब्बी, अल्लाह के हुक्म से उसमें सब्ज़ा भी अच्छा निकलता है। इससे मुराद ये है कि जो ख़ानदान ऐसा हो, इबादत वाला ख़ानदान हो, तो उसमें औलादी भी ऐसे निकलते हैं। ये सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन। पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लम अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हम तक जो करबला का जो वाक़यात हमारे तक पहुँचते हैं, हम क्या समझते हैं कि इमाम हुसैन मजबूर थे, इमाम हुसैन मजबूर थे पानी के लिए या फिर अपने बच्चों की वगैरह हिफाजत के लिए मजबूर थे। नहीं, बिल्कुल भी मजबूर नहीं थे। वह मालिक मुख्तार हैं। अगर वो चाहते, इमाम हुसैन अगर चाहते फ़ुरात को एक हुक्म देते, फ़ुरात को, जो नहर फ़ुरात था, फ़ुरात को एक हुक्म देते तो वो नहर फ़ुरात जो है आपके कदमों में आ जाता। किस तरह उनके बेटे हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद भी नहीं गए, हुक्म भी नहीं दिया, बल्कि अपने एक ग़ुलाम को भेजा, कासा देकर भेजा
हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने, और कहा कि आना सागर से इतना कहना कि तुझे ख्वाजा बुलाते हैं। सुभान अल्लाह। आना सागर से इतना कहना जाकर कि तुझे ख्वाजा बुलाते हैं, तो पूरा का पूरा आना सागर एक कासे में आ गया। तब उनका बेटा आना सागर को बुला सकता है, तो उनका बाप जो सैयदना इमाम हुसैन है, क्या फुरात को बुला नहीं सकता? वो अल्लाह के तकदीर पर कायम थे। जैसा कि मैंने आपके सामने मुहर्रमुल हराम में जो तकरीर आपके सामने पेश की, बहुत ही मतलब नाक़िस तकरीर थी, उतनी अच्छी मतलब मैं बयान नहीं कर पाया, लेकिन जो भी आप तक मैसेज पहुंचा है, अल्लाह तबारक व तआला मुझे सबसे पहले और बाद में आपको उसकी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो वो लोग अल्लाह के रज़ा पर, अल्लाह की तकदीर पर और अल्लाह की आजमाइश पर कायम थे। इस वजह से उन्होंने वो इम्तिहानात दिए और उस पर कामयाब हुए। इसी तरह जब आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीना मुनव्वरा आए, किसी वजह से बादशाह वलीद ने उनको गिरफ़्तार किया। इमाम ज़ुहरी जो बहुत बड़े पाए के बुज़ुर्ग हैं, ताबईन में से हैं, उन्होंने सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ज़माना देखा है। उनके शागिर्दों में से इमाम ज़ुहरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो जब उनको खबर पहुंची कि वलीद ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को गिरफ़्तार किया है, आपके हाथ और पाँव में बेड़ियाँ डाली है और आपको क़ैद कर दिया है, तो इमाम ज़ुहरी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मुलाकात के लिए निकले और उनसे मुलाकात की और कहा, अय इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये लोग आप पर किस तरह जुल्म सितम ढा रहे हैं? करबला का वाक़या क्या आपने कम देखा है? वहाँ पर क्या आपने गम कम सही हैं, जुल्म कम सही हैं, जो आप पर यहाँ पर जुल्म किया जा रहा है? आपके हाथों में बेड़ियाँ और आपके पाँव में बेड़ियाँ डाली जा रही है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अल्लाहु अकबर का एक नारा लगाते हैं तो हाथ और पैर की दोनों बेड़ियाँ टूट जाती हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जो हाथ में लोहे की बेड़ियाँ, जंजीरें जो थी, अल्लाहु अकबर के एक नारे से हाथ और पैर की दोनों जंजीरें टूट जाती हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि हम मजबूर नहीं हैं, हम चाहे तो ऐसे लाख बेड़ियाँ तोड़ सकते हैं, लेकिन हम अल्लाह की कुदरत पर राज़ी रहना चाहते हैं, अल्लाह के मंशा पर राज़ी रहना चाहते हैं। अल्लाह हमें आज़मा रहा है, अल्लाह हमें इम्तिहान में डाल रहा है, हम मजबूर नहीं हैं, चाहे तो ऐसे लाखों बेड़ियाँ तोड़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी पर हम राज़ी हैं। तो इसी वजह से तो शायर कहता है ना, वो कव्वाली हम सुनते हैं कि इस इश्क के हैं आदाब यही, जो उनकी खुशी वो अपनी खुशी। हाँ, अगर चाहें अगर अपनी मर्ज़ी तो वो इश्क नहीं बीमारी है। शायर कहता है ना कि इस इश्क के हैं आदाब यहीं, अगर इश्क करना चाहते हैं तो आदाब में से ये है कि जो उनकी खुशी होगी वो अपनी खुशी होगी। अगर हम अपनी खुशी चाहेंगे तो वो इश्क नहीं बीमारी है। शायर कहता है कव्वाली में, बहुत ये शेर बहुत मायने रखता है, बहुत अंदर तक जाता है ये, अगर हम इस पर गौर व खौस करेंगे। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मकाम व मर्तबा ये है कि आपको जंजीरों और बेड़ियों में जकड़ा जा रहा है, लेकिन फिर भी अल्लाह के रज़ा पर वो राज़ी हैं और इन्नल्लाह मअस साबिरीन हैं, कि सब्र करते रहते हैं, क्योंकि उनके बाबा ने उनको ये पैगाम दिया था, उनके घरों से, उनके ख़ानदान से, उनके घर से ये पैगाम निकला था कि अगर जालिम जुल्म भी करता है तो उसको बद्दुआ ना दो बल्कि दुआ दो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मक्का में जब हज के लिए निकले तो एक मुसाफिर आपको मिला और आपने उस मुसाफिर की खिदमत की, अपने खेमे में उसको रखा, उस आदमी को खेमे में रखा, उसको खाना खिलाया पिलाया और उसको आराम करने की जगह दी। जब वो शख्स जाने लगा तो वो शख्स कहता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कि इमाम, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। वो शख्स कहता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि ऐ शख्स, मैं तुझे अच्छी तरह पहचानता हूँ, तू वही शख्स है जो करबला में हमारे खैमे के ऊपर तीर बरसाता था, आग फेंकता था, जुल्म सितम करता था। तो उन सिपाहियों में से एक सिपाही है, मैं तेरी शक्ल अच्छी तरह पहचानता हूँ। तो शख्स कहता है कि जब हमने आप पर जुल्म किया, आप पर तीर बरसाए, आपके खेमे के ऊपर तीर बरसाए, आपने मेरे साथ ये मामला किया, मेहमान नवाजी की, मेरी खिदमत की, मुझे खाना खिलाया, पानी पिलाया, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि वो तेरा काम था, ये हमारा काम है, ये मोहम्मद के घराने का काम है। रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। अगर जानते थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये लजीज़ लश्कर में का एक सिपाही है
इसने हमारे ऊपर जुल्म सितम किया है, लेकिन फिर भी इसकी खिदमत की, उसको खाना खिलाया और पानी पिलाया। आज हम उनके नाम लेवा हैं तो आज हमारा रवैया और लोगों के साथ हुस्न सलूक क्या है। खुद की सगी बहन हमारे साथ बात नहीं करती, खुद का सगा भाई हमारे साथ बात नहीं करता, खुद का सगा बेटा बाप से बात नहीं करता, बाप बेटे से बात नहीं करता, चचा भतीजे से बात नहीं करता, भांजा मामू से बात नहीं करता, नवासा नानी से, दादा पोते से। ये तमाम चीज़ें हमारे घरों के अंदर दिखाई देते हैं। हम उनके नाम लेवा हैं तो हमारा कैरेक्टर, हमारा किरदार लोगों के सामने किस तरह पेश करना चाहिए, ये इमाम सैयदना ज़ैनुल आबिदीन से सीखें। इमाम सैयदना ज़ैनुल आबिदीन जुल्म सितम होने के बावजूद दुश्मन है जानते हैं, लेकिन फिर भी आपने उस पर जुल्म नहीं किया, उसकी गाली गलौज नहीं की, उसको बुरा भला नहीं कहा, बल्कि उसकी खिदमत की। ये कैरेक्टर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पेश किया है। और ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन 12 इमामों में से ये चौथे इमाम हैं। सबसे पहले इमाम सैयदना अलीउल मुर्तज़ा, दूसरे इमाम इमाम हसन, तीसरे इमाम इमाम हुसैन, और ये चौथे जो इमाम हैं इमाम सैयदना ज़ैनुल आबिदीन है। 12 इमामों में से ये चौथे इमाम हैं। इन्हीं के बेटे हज़रत बाक़िर के बेटे हज़रत इमाम सैयदना जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। आपको भी मतलब रिवायतों में आया है, आपको भी शहीद कर दिया गया, जहर देकर शहीद किया गया। किनको? इमाम ज़ैनुल आबिदीन को। और सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब मतलब जहर दिया गया और आखिरी वक्त था, उन्होंने उस वक्त भी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मुझे तबई मौत नहीं दी। जिस तरह मतलब बिस्तर पर पड़कर जो मौत आती है वो तबई मौत, बल्कि उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तबारक व तआला तूने मेरे बाप के जैसे, मेरे बाबा के जैसे, मेरे दादा के जैसे, मेरे भाई के जैसे मुझको भी तूने शहादत की मौत नसीब अता की। सुभान अल्लाह। किस तरह हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला को शहीद किया गया, हज़रत इमाम हसन को शहीद किया गया, हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया गया। इस पर सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तेरा शुक्र है कि मेरे घर वालों की तरह तूने मुझे भी शहादत की मौत अता की। सुभान अल्लाह। तो अपने बेटे को कहते हैं कि बेटा जा, जन्नतुल बकी में मैं दफन होना चाहता हूँ, वहाँ पर हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाजू में अगर जगह मिलती है तो वहाँ पर मतलब मेरा घर बना, मज़ार बना। तो इमाम बाक़िर कहते हैं कि जन्नतुल बकी में जगह ही बाकी नहीं है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं जाकर देख कर तो आप। तब सैयदना इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु तआला जब जाते हैं तो पहले वो अपना हाल बयान करते हैं कि पहले जन्नतुल बकी में जगह बाकी नहीं थी, और जब मैं देखने के लिए गया तो हूबहू सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाजू में एक जगह कब्र की दिखाई गई, मज़ार की दिखाई गई। तो वो गैबी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मदद फरमाई। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन और रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब गुस्ल दिया जा रहा था तो आपके जिस्म पर दाग थे। कैसे दाग? जो मज़दूर काम करते हैं और जो माल जो ढोते हैं और माल ढोने की वजह से जो जिस्म पर निशान पड़ते हैं, तो वैसे निशान थे। और ऐसे निशान उसी के हो सकते हैं, उसी पर हो सकते हैं जो बहुत सालों से लोगों की खिदमत किया होगा या फिर काम किए होंगे, तो उन्हीं के जिस्मों पर निशान पड़ सकते हैं। इसका हासिल कलाम मतलब क्या है कि इमाम सैयदना ज़ैनुल आबिदीन मदीना मुनव्वरा में जब थे तो आप रात के वक्त उठकर, चुपके से उठकर गरीब लोगों की मदद किया करते थे। अगर गरीब के घर में खाना नहीं है तो सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने जिस्म पर वो मतलब थैला ढोकर अनाज का थैला ढोकर ले जाकर गरीब के घर देते थे। जब उनको गुस्ल दिया जा रहा था तो लोगों ने वो दाग देखे तो इमाम बाक़िर, उनके जो बेटे थे इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु तआला, उन्होंने कहा कि अब्बा जान गरीब लोगों के घर में अनाज के थैले ले जाकर दिया करते थे, इसी वजह से ये निशान पड़े। तो लोगों ने एक सवाल किया कि इमाम बाक़िर, यहाँ पर गौर करने का मकाम है ये जुमला। लोगों ने पूछा क्या इमाम बाक़िर आप तो जवान हैं, आप तो उनके बेटे हैं, आपने अपने अब्बा जान की मदद क्यों नहीं की? आपने अपने अब्बा जान से क्यों नहीं कहा कि अब्बा जान मैं ये काम करता हूँ? तो इमाम बाक़िर कहते हैं कि लोगों तुम्हारा सवाल सही है, मैंने अपने अब्बा जान से कहा था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा था कि अब्बा जान ये ज़िम्मेदारी, ये खिदमत की ज़िम्मेदारी मुझे दीजिए, मुझे दीजिए। तो इस पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बहुत ही प्यारा जुमला, दर्स हासिल करने का जुमला सुनिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं क्या बेटा बाक़िर, अगर ये मैं तुम्हें ज़िम्मेदारी अगर ये दूंगा तो मुझे तुम्हें उस गरीब का नाम भी बताना पड़ेगा जिस घर में मैं जाकर अनाज देता हूँ, और वो गरीब रुसवा हो जाएगा।
मैं जो काम करता हूँ वो अल्लाह और मेरे सिवा कोई नहीं जानता कि मैं क्या काम करता हूँ। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जुमला सुनिए कि बेटा अगर ये ज़िम्मेदारी अगर मैं देता हूँ तो उस गरीब का भी मुझे नाम बताना पड़ेगा। आज लोग नेकी करते हैं तो हज़ारों लोगों को बताते हैं कि हमने फ़लाँ नेकी की, फ़लाँ नेकी, बताना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि मतलब सदका जो करो, मदद जो करो, वो छुपा कर भी करो और दिखा कर भी करो। छुपा कर इस वजह से करो कि अल्लाह राज़ी हो जाए, मतलब वो ज़्यादा बेहतर है अमल छुपा कर करना, और दिखा कर इस वजह से करो कि आपका देखा देखी दूसरे लोग भी अमल करें। लेकिन ये औलिया इज़ाम, ये इमाम सैयदना ज़ैनुल आबिदीन पहले मतलब जुमले को ज़्यादा मानते थे और जो भी अमल करते थे अल्लाह और अपने दरमियान रखते थे। ये सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मकाम व मर्तबा है। आपका सब्र का तहम्मुल क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है जो सब्र करता है मैं उनके साथ हूँ। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन बाहर तशरीफ़ ले जा रहे हैं, एक शख्स उनको बुरा कहना शुरू कर दिया, गुस्ताखी करना शुरू किया, बेअदबी करने लगा, गाली गलौज पर उतर आया। वो शख्स इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुरा कहने लगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उसके इस बर्ताव पर, इस सलूक पर इमाम सैयदना ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं अगर जो कुछ तू मुझे कह रहा है, जो भी कुछ कह रहा है, अगर मैं वैसा हूँ तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ़ फरमाए। सैयदना ज़ैनुल आबिदीन के कलिमात हैं, तू जो मुझे कह रहा है अगर मैं हूँ वैसा तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ़ फरमाए। वो शख्स ज़ारो कतार रोने लगा इमाम के इस जुमले पर, उसकी दिल की दुनिया बदल गई। वो कहने लगा कि नहीं नहीं, मैं बदनाम हूँ, मैं झूठा हूँ, आप पर जो तानाज़नी कर रहा था, आपको बुरा कह रहा था, लिहाजा आप मुझे माफ़ कर दें। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि जा अल्लाह तुझे माफ़ कर दे। तो ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सीरत के ये चंद मतलब वाक़यात हैं जो मैंने आपके सामने पेश किए। अल्लाह तबारक व तआला यही कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में 8वें पारे में इरशाद फरमाता है कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल बलदु तय्यिबु यख़रुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी, यानी जो ज़मीन अच्छी है अल्लाह के हुक्म से उसमें सब्ज़ा भी अच्छा निकलता है, खूब निकलता है। वल्लज़ी ला यख़रुजु वल्लज़ी ख़बूसा ला यख़रुजु इल्ला नकीदा, और जो ख़राब ज़मीन है उसमें सब्ज़ा नहीं निकलता, निकलता भी है तो बहुत मुश्किल से निकलता है। कज़ालिका नुसर्रिफ़ुल आयात, अल्लाह तबारक व तआला ये आयतें तुम्हारे सामने पेश करता है उन लोगों के लिए जो अल्लाह का शुक्र मानते हैं, अल्लाह के शुक्र को जानते हैं। उस ज़मीन से मुराद क्या है? घर वाले हैं। हमारे घरों में बच्चों की, हमारी खुद की तरबियत किस तरह होनी चाहिए, ये हमें सीखना चाहिए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मतलब एक काफ़िले में निकले, बताना चाहूँगा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन में ये आदात व अतवार आए किस तरह। जो कुछ मिलता है बच्चे को अपनी माँ से, अपने बाप से, अपने घर वालों से मिलता है। बच्चा उनसे देखकर सीखता है कि मेरे घर वाले क्या कर रहे हैं, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे दादा दादी क्या कर रहे हैं, मेरे घर के बड़े क्या कर रहे हैं, वो देखकर बच्चा सीखता है। तो सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक काफ़िले में गए और काफ़िले का ऐसा वक्त आया कि काफ़िले में खाना ख़त्म हो गया। एक बूढ़ी माँ के घर में गए, काफ़िले जो रास्ते में जो घर पड़ता था, काफ़िले में गए और उस बूढ़ी माँ से कहा कि हमारे काफ़िले वाले मतलब भूखे हैं, खाने के लिए कुछ दो। तो उस बूढ़ी ने कहा कि एक बकरी के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है और उसमें दूध भी नहीं निकलता। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हमें वो बकरी दे दो, हम वो ज़िबा करके पूरे काफ़िले वालों में खाना बनाकर तकसीम करेंगे और हम खा लेंगे। उस बूढ़ी ने वो दे दिया और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि तो जब भी तुम्हें मौका मिले तो मदीना आना, हम इसका तुम्हें बदला देंगे। क्या देंगे? बदला देंगे। हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान, एहसान का बदला एहसान से दिया जाता है। तो वो बूढ़ी खामोश हो गई। कुछ सालों के बाद वो मदीना मुनव्वरा, मतलब गुरबत का आलम था, वो जब मदीना मुनव्वरा पहुंची, जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत इमाम हसन भी थे उनके घर पर पहुंची, तो हज़रत इमाम हसन व हुसैन ने हज़ारों के तादाद में उस बूढ़ी को अशरफिया दी। हज़ार 10,000 के करीब उस बूढ़ी माँ को 10,000 अशरफिया दी और कई रेवड़ बकरियों के और भेड़ और बकरियों के उस बूढ़ी को दिया। तो वो बूढ़ी जाती जाती कहती है कि मोहम्मद का घराना ऐसा घराना है कि यहाँ पर कोई गरीब आता है तो अमीर बनकर जाता है।
तो बूढ़ी तो आई थी गरीब बनकर, लेकिन मौला हुसैन और इमाम हसन ने उस बूढ़ी को ऐसा नवाजा कि उसको अमीर और माला माल कर दिया। तो बताने का हासिल कलाम यह है कि उस बूढ़ी के घर में एक बकरी खाई थी, काफिलों वालों के लिए एक बकरी ज़िबा करके खाई थी, तो उसका बदला इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या दिया। तो इसी वजह से आला हज़रत फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। या रसूलल्लाह, आप असल नूर हैं, नूर का मरकज़ वो मंबा है, लेकिन आपके जितने घराने वाले हैं, जितने भी आपके नवासे हैं, जितने भी आपके बच्चे हैं, वो तमाम के तमाम नूर हैं, नूर। सुभान अल्लाह। तो इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा ये था। और अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं के मुताल्लिक़ ये फरमाता है कि ऐसे लोगों के ही मुताल्लिक़ है कि जिस की ज़मीन अच्छी है उस ज़मीन का सब्ज़ा भी अच्छा आता है, जिसकी ज़मीन ख़राब है उसमें सब्ज़ा नहीं आता, आता है तो वो भी बहुत मुश्किल से आता है। तो इससे मुराद ये है कि अगर घर अच्छा है, घर की तरबियत अच्छी है, तो उस घर की वजह से बच्चे भी अच्छी तरह तरबियत पाते हैं। कि सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन और रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वाक़ियात से, सीरत से हमें ये पता चलता है। तो हमें अपने घरों में, घर से हमें शुरुआत करनी चाहिए, बाहर बाद में करें, लेकिन घर से पहले हम शुरुआत करनी चाहिए कि हमारे घर वाले सही रास्ते पर चले और उन्हें अच्छी तालीम देने की हमें कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को